नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि हम लोग आज वो सब क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लैब असिस्टेंट में आपका पूछा गया है। देखिए, अभी ये चीज़ है कि लैब असिस्टेंट भी जो है आपका वो ग्रेजुएट लेवल का था, ठीक है, और हमारा जो CGL है वो भी आपका ग्रेजुएट लेवल का है। तो ये सा आप लोगों को बिल्कुल, हाँ, मतलब इसको लाइटली नहीं लेना है। और अभी मैं आपको दावा कर सकता हूं कि जो क्वेश्चंस लैब असिस्टेंट में पूछे गए हैं जिस लेवल का, सेम टू सेम पैटर्न आपको जो है CGL में भी देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका क्वेश्चन जो आया है उसको आप लोग फॉलो अप करते रहें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ट्रेंड क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से प्लीज़ कहता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यहाँ तो काफ़ी सारा क्वेश्चन है, मैं लेकिन कुछ पार्ट्स में जो है इसको डाल दूंगा हर दिन, जिससे कि आप लोग जो पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देख सकेंगे, क्वेश्चन क्या आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है। सेम आपका भी CGL में आएगा। ये भी आपका देखिए ग्रेजुएट लेवल का है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये ग्रेजुएट लेवल का था, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल जो है इससे कम या ज़्यादा रहेगा, सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन देखिए आपका किस तरह से आया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका है 4/8 का है, ज़्यादा दिन का है नहीं, आपका इसी टाइम देखिए एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पैटर्न है सेम टू सेम यही रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक जरूर देखिए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से आ रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते होंगे कि चिपको मूवमेंट क्या है। देखिए यहाँ पे ये था कि जो जनरल पेपर है ये काफ़ी हर दिन का अलग अलग तरह का है। तो जैसे यहाँ पे मैं जनरल पेपर 1 जो है अभी जनरल पेपर जो 4/8 का है वो आज मैं डाल दे रहा हूँ। बाकी अलग अलग दिन का भी जो जनरल पेपर जो है वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके डाल दूंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि अलग अलग दिन में जो क्वेश्चंस का पैटर्न जो है किस तरह से आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। कंप्यूटर क्वेश्चन कितना है, जनरल नॉलेज कितना क्वेश्चन है, झारखंड से कितना क्वेश्चन है, तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आप लोग बने रहिए वीडियो पे। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे आपका है कि चिपको मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है, मतलब किससे संबंधित है। तो आप लोग को पता ही है कि पेड़ काटने से रिलेटेड था, तो यहाँ पे वृक्षों की कटाई के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला प्रश्न जो हम लोग का है, एक मिनट, ये एक्चुअली कर्सर थोड़ा मेरा सा गायब हो गया था, इसी वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया। मैं फिर से शुरू यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फेरा का होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो इसका देखिए आपका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है आपका D। तो जैसा कि है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, तो आप समझ देख ही रहे होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको भी उसी तरह का लेवल का पढ़ाई करना है। आपका यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा बीमारी जो होता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल अगर आपके अंदर कमी हो जाती है तो कौन सा बीमारी होगी। तो वो होता है एनीमिया का। आप लोग जानते होंगे कि RBC जब कम हो जाता है किसी के अंदर तो एनीमिया हो जाता है उसको। लुकेमिया होता है जब RBC बढ़ जाता है। आर्थराइटिस आपका होता है पैरों में। मेनिंजाइटिस जो है भी एक तरह का डिजीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका चौथा नंबर, वो देख सकते हैं कि सॉइल इंटर इनटू रूट हेयर ओइंग टू, मतलब क्या है कि पानी जो है, पानी ज़मीन से, अगर यहाँ पे पेड़ है यहाँ पे, तो ये ज़मीन से जो है ये पेड़ में जा रहा है, तो किस प्रोसेस से जाता है पानी पेड़ के अंदर। तो वो जो है आपका होता है ऑस्मोसिस। वो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसमें से पास होता है, तो वो आपका कहलाता है ऑस्मोसिस। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी साइंस का किस तरह से का पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन जो है, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ को स्किप मत कीजिएगा। देखिए आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग सीरियस है कि JSSC CGL निकालना है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। चलिए आपका बात करते हैं, विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। आप लोग पता होगा कि जब हम लोग को इमरजेंसी होता है कि कोई थप्पड़ मार देता है या फिर कोई कभी बाइक देखे हुए कभी अचानक से कुछ चीज़ होता है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है।
तो होता है एड्रेनल। तो ये आपका एड्रेनल हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है ये आप लोग पता करके यहाँ पे कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 6ठा नंबर है, वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन सा एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता है, तो वो आपका है मैग्नीशियम। ये सारे के सारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जो भी है ये आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, पर मैग्नीशियम जो है वो नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 7वां नंबर है, वो है कि विच ऑफ द करेक्ट फॉर्मेट इज ईमेल। ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या है। ईमेल एड्रेस का जैसे हम लोग लिखते हैं, अगर मैं ही अपना नाम ले लूँ तो मेरा नाम है सुदीप कुमार, तो मैं लिखूँगा सुदीप कुमार @ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एड्रेस जो है वो सही है। तो देखिए जैसे होता है, सबसे पहला हम लोग लिखते हैं पहले नाम, उसके बाद अपना क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सटेंशन देते हैं जिसमें बनाना है हमें, उसके बाद डाल देते हैं gmail.com। तो देखिए सबसे पहले क्या था, यूज़र नेम @मेल सर्वर। मेल सर्वर जो आपका मेल सर्वर को प्रोवाइड कर रहा है, प्लस टॉप लेवल डोमेन। डोमेन क्या है, ये आपका कहलाता है .com। जैसे .in होता है, .co होता है, .gov होता है, .in होता है। तो ये अलग अलग तरह का डोमेन होता है। तो ये इस तरह का आपका जो है ये सी में दिख रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि TCP/IP तो ये होता है, ठीक है। बाकी आपका ये मेल में होता है, ये भी आपका मेल में होता है। ये मुझे इसमें डाउट है, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में बाद में पिन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 9वां प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है कि द सम ऑफ बाइनरी नंबर, इन दोनों बाइनरी नंबर का सम क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप बाइनरी से डेसिमल में कैसे जा सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे जा सकते हैं। वो लोग आपको जो है वो JPSC एंड JSSC के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है 10वां नंबर का। 10वां नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए, इन द गिवन सीरीज हाउ मैनी 4s आर नॉट देयर एंड कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द लेफ्ट बट नॉट डिविजिबल बाय द राइट। मतलब कहा गया है कि 4 ऐसे हैं जो अपने लेफ्ट के कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है पर राइट के कम्प्लीटली डिविजिबल है। देखिए ये तरह का आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए अभी जो एग्जामिनेशन जो चल रहा है PGT का, सेम लेवल सेम यही सारा को सारा ट्रेंड को फॉलो किया गया है। वहाँ पर भी जो पेपर 1 है उसी तरह का क्वेश्चन आपको GK का मतलब पैटर्न मिल रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग का वही डाला गया है, कुछ क्वेश्चन सिंपल मैथ का डाला गया है, कंप्यूटर का डाला गया है, साइंस का डाला गया है। जो मतलब आपका सिलेबस है एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ फिर से कि इसको एक बार ज़रूर देखिए और बाकी लोगों को शेयर भी कीजिए। चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग देख सकते हैं खुद से बना के, नहीं तो इसका आंसर जो है आपका 2 दिया गया है। 2 अभी देख सकते हैं कैसा, ये एक है यहाँ पे और एक जो आपका है वो है आपका एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नॉट डिविजिबल 5 डिविजिबल है। फिर ये है देखिए आपका 2 ही है मात्र यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपका IMS वर्ड में अगर आप कंट्रोल प्लस होम डिस्प्ले दबाते हैं तो आपका क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका A, टेक द यूज़र टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये जो अगर आप कंट्रोल प्लस होम का बटन दबाते हैं तो अगर आप टाइप यहाँ से कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट आपको शुरू में यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं कि कंप्यूटर से क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जो है आपका है अजय वाक 34 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर जो है वो 23 किलोमीटर साउथ है, बनाइएगा तो दीजिएगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन और है जिसमें आपको देखेगा कि प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, तो इसका क्या होगा। तो ये आप चेंज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर जो है A है, तो देख लीजिए। चलिए ठीक, उसके बाद आते हैं 14वां नंबर पे, 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे भी देखिए आपका एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इसमें एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि अगर वो स्पीड से फाइंड करना है एवरेज स्पीड, अगर वो 270 मीटर 45 सेकंड में जाता है तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा का आएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आपका 15वां प्रश्न जो है वो है
कि अगर कॉर्नर को GS इसी तरह लिखते हैं तो सेंट्रल को किस तरह से लिखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ये आप अगर आप रीजनिंग का जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 16वां नंबर पे आते हैं। 16वां नंबर पे यहाँ पे दिया गया है इन दिस क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट आर गिवन बाय 3 कंक्लूजन, चूज द कंक्लूजन विच बेस्ट लॉजिकली फिट। तो ये आपको पता है कि हम लोग जानते हैं ये, तो ये आपको जानते ही होंगे कि ये सिलॉग से है क्वेश्चन, सिलोलिज्म से क्वेश्चन है। तो सिलोलिज्म का क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 17वां नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट द सीरीज। आपको ये दिया गया है, इसको सीरीज को कंप्लीट करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो F होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पैटर्न जो फॉलो किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पे रीजनिंग का, हल्का सा मैथ का, ये सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दी जाएगा। तो पेपर 1 जो होगा, जो पेपर 3 आपका जो है जैसे CCGL में, पेपर 1 तो आपका लैंग्वेज है, पेपर 2 तो आपका झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस है, पेपर 3 में जो GS है जिसमें सारा कुछ मिला हुआ है, वो पैटर्न सेम टू सेम देखिए आपका यही रहेगा, बिल्कुल यही पेपर का पैटर्न रहेगा, बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ यही लेवल रहेगा। और आप जो जो टॉपिक देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, जिस टॉपिक से सेम उसी तरह से रिलेटेड करके आपका जो है अभी PGT का जो एग्ज़ाम चल रहा है सेम उसमें भी पूछा गया है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून, मून पे क्या होगा, अर्थ का, अगर वेट यदि अर्थ पे है तो अर्थ मून पे क्या होगा, तो वो आपका 1/6 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मून से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसी तरह से स्पेस से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है कि स्पेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो PGT का भी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे दूंगा, फिलहाल आप इस फोकस कीजिए। चलिए अगला प्रश्न जो है 19 नंबर का वो देख लीजिए आप लोग क्या है। दिव्या सेड मनीषा ग्रैंड मदर, यहाँ पे क्या है हिंदी में देख लेते हैं। मनीष के दादाजी मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। तो दिव्या मनीष से कैसे संबंधित है, तो ये आपका रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दादी होगा। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न जो है वो है आपका फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑड है, जो मतलब जो सही सभी से मैच नहीं खाता है, तो वो आपका सही आंसर होगा DX। ये भी आप लोग रीजनिंग से बनाइएगा तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि क्यों ये ऑड है। विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। बताना है कि अगर माइकोलॉजी फंगाई से है तो फाइकोलॉजी किससे है, तो फाइकोलॉजी आपका एल्गी से है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग 21 प्रश्न रखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा आप लोग देखने का कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर इस वीडियो पे अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं बाकी का जो 2-3 पार्ट जो जिस तरह से होगा मैं उसको थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन में करके डाल दूंगा। तो प्लीज़ बाकी लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।